Students, welcome once again in the session of articles. The most important article is the role of women in modern India. मॉडर्न इंडिया में वुमेन्स का रोल और करके पूछते हैं कि वुमेन्स प्लेस इन सोसाइटी, सोसाइटी में वुमेन्स का प्लेस। तो देखिए बच्चों, होता क्या है, ये जो आर्टिकल है वुमेन्स पे कैसे भी आ जाए, ठीक है, वुमेन्स प्लेस इन सोसाइटी या रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, किसी भी तरीके से पूछा जाए, लेकिन पूछा बहुत जाता है और 10 नंबर का आर्टिकल होता है ये, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला आर्टिकल ये है। तो आपका ये आर्टिकल मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा है और आपको बहुत अच्छे से याद होगा। देखिएगा, पहले आप आंसर में क्या, वुमेन्स प्लेस इन सोसाइटी टॉपिक डालेंगे और करके या लिख देंगे आप द रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है। मॉडर्न इंडिया में मतलब महिलाओं का जो रोल है, जो भूमिका है, उसके बारे में बात की गई है। तो ये टॉपिक डाल देंगे और लिख देंगे एन आर्टिकल बाई, जैसे अगर आपका नाम अचला कश्यप है तो आप अचला कश्यप, या कुछ नहीं तो बाई ABC आप यहाँ लिख सकते हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन में आपको बताया है, कह रहे हैं एन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में वुमेन हैड एन ऑनरेबल पोजिशन, महिलाओं की जो स्थिति थी बहुत ही सम्मानीय थी इन द सोसाइटी, समाज में। दे वर इक्वल पार्टनर्स, वो इक्वल पार्टनर्स थी ऑफ मेन, सही है, आदमी के, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में। अब देखिए सीता, सावित्री, गार्गी एंड अनुसुईया, सीता जी थी, सावित्री थी, गार्गी थी और अनुसुईया आर द पिलर्स ऑफ इंडियन वुमेनहुड, ये जो हैं भारतीय नारित्व के स्तंभ हैं, ठीक है। आप तो जानते ही होंगे सीता जी के बारे में, सावित्री के सती सावित्री, गार्गी और अनुसुईया के बारे में सब नहीं सुना होगा। तो ये जो हैं भारतीय नारित्व की क्या हैं, स्तंभ हैं। कह रहे हैं ड्यूरिंग मुस्लिम रूल के दौरान, ठीक है, वुमेन लॉस्ट देयर पोजीशन, महिलाओं ने अपनी पोजीशन खो दी थी, ऑफ ऑनर एंड राइट ऑफ इक्वलिटी, समानता और अधिकार जो थे ना और सम्मान, उसकी मतलब जो है पोजीशन उन्होंने मुस्लिम रूल में अपनी खो दी थी। देवर केप्ट विद इन द 4 वॉल्स, उनको 4 दीवारी के अंदर रखा जाता था। ऑफ द हाउस, घर की, महिलाओं को घर की 4 दीवारी के अंदर रखा जाता था, ठीक है। अब आगे देखिए, कह रहे हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के दौरान भी क्या हुआ था, देयर पोजीशन रिमेन अनचेंज्ड, उनकी जो पोजीशन थी वो अनचेंज रही, यानी कि जैसी स्थिति उनकी मुगल शासन में थी वैसी उनकी अंग्रेजों के शासन में रही। अब अगला टॉपिक देखिए, अगला जो हेडिंग है इसमें हमारा, वुमेन्स पोजीशन इन फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत में महिलाओं की स्थिति। तो इसमें क्या हुआ था, कह रहे हैं अ लार्ज चेंज हैज कम, बहुत बड़ा बदलाव आया इन द पोजीशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति में, आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता के बाद। आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान ने, हैज गिवन इक्वल राइट, समान राइट दिए हैं, समान अधिकार दिए हैं, टू द वुमेन को, सही है, इन ऑल फील्ड, सभी क्षेत्रों में ऑफ लाइफ, जीवन के। दे हैव बीन गिवन इक्वल वोटिंग राइट्स विद मेन, मतलब उन्हें इक्वल वोटिंग राइट दिया गया है विद मेन, आदमी के साथ, मतलब जैसा आदमियों के लिए अधिकार दिया गया है वोटिंग का, वैसे ही महिलाओं के लिए भी अधिकार दिया गया है। किसने दिया है ये, हमारे भारत के संविधान ने, ठीक है बच्चों। और देखिए आगे, कह रहे हैं वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, जो मॉडर्न इंडिया में हमारी महिलाएं हैं, आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल एज टीचर, मतलब मॉडर्न इंडिया में जो महिलाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, ठीक है। एज अ टीचर, एक टीचर के रूप में, डॉक्टर के रूप में, नर्स के रूप में, इंजीनियर्स हैं, ठीक है, लॉयर्स, वकील हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर्स के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, पॉलिटिशियंस, राजनीतिक के रूप में, एंड सोशल वर्कर्स, और सोशल वर्कर्स के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वुमेन ऑफ इंडिया आर साइंटिस्ट, भारत की जो महिलाएं हैं वो साइंटिस्ट हैं, सही है, पुलिस ऑफिसर्स हैं, सिंगर हैं, एंड पायलट्स ETC, सिंगर भी हैं और पायलट भी हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं इन द पॉलिटिकल फील्ड में देखिए, कह रहे हैं मिसेज इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो मिसेज इंदिरा गांधी हैं, मिसेज इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। और मिसेज प्रतिभा सिंह पाटिल, जो मिसेज प्रतिभा सिंह पाटिल थी, वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रहीं। निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी एंड ममता बनर्जी आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडिया एज पॉलिटिशियन। मतलब स्मृति ईरानी हैं, निर्मला सीतारमण हैं और आपकी ममता बनर्जी हैं, ये सभी जो हैं भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहे हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस, साइंस के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो देखिए आसमा चटर्जी वाज द फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। आसमा चटर्जी जो थी भारत की पहली महिला साइंटिस्ट हैं। और तेरी थॉमस इज नोन एज द मिसाइल वुमेन, तेरी थॉमस को मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है। एंड रितु करधाल श्रीवास्तव इज नोन एज द रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, और रितु करधाल श्रीवास्तव को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आपने सुना होगा अभी चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी उसमें रितु करधाल श्रीवास्तव का नाम आया था। कह रहे हैं आनंदी गोपाल जोशी, ठीक है, आनंदी गोपाल जोशी इज द फर्स्ट लेडी डॉक्टर इन इंडिया, भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी हैं, ठीक है। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ साइंस, सुनीता विलियम्स ने, कल्पना चावला ने भी विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे देखिए, रितु करधाल श्रीवास्तव हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 ऑन द सरफेस ऑफ मून, ठीक है। ये कह रहा है कि रितु करधाल श्रीवास्तव हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, रितु करधाल श्रीवास्तव ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन द सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग में, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ मून, चंद्रमा की सतह पर, ठीक है। और आगे देखिएगा, आगे कहा है कि फॉर ऑल अबव क्वालिटी, उपरोक्त विशेषताओं की वजह से द रोल ऑफ वुमेन इन एवरी फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो रोल है वुमेन का वो हर क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आपका वुमेन्स एजुकेशन या रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया पे आर्टिकल। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है इसकी, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे और एक बार इसको वीडियो को देख लेंगे। और बच्चों अगर आपको मतलब ये सब लैंग्वेज सही लगे तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, जिससे कि आगे मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू बच्चों।